लड़की मैसेज सीन ही नहीं करती। ज़्यादातर लड़कों का यही सवाल होता है कि भाई लड़की मैसेज सीन ही नहीं करती, लेकिन आज मैं तुम्हें इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। आज मैं तुम्हें ऐसा टॉपिक बताऊंगा जिससे लड़की तुम्हारा मैसेज सीन भी करेगी, रिप्लाई भी देगी और तुमसे काफ़ी हद तक पहली ही चैट में इम्प्रेस भी हो जाएगी, मतलब तुम्हारी अच्छी दोस्त बन जाएगी। वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। देखो मैंने इसको मैसेज किया था हाय, इसने सीन ही नहीं किया। मतलब लड़की जो होती है ना, पता है क्या होता है, जब हम उसको मैसेज करते हैं ना तो उस पर रिक्वेस्ट पहुंच जाती है वहाँ पर मैसेजेस की। तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि लड़की हमारा मैसेज देखती नहीं है, देखती है, सबके मैसेजेस देखती है, लेकिन वो रिप्लाई उसी का देती है जिसका मैसेज इंटरेस्टिंग लगता है। और हमें लगता है कि लड़की ने हमारा मैसेज देखा ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, अगर हमें ही कोई मैसेज कर रहा है इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, भले उसकी रिक्वेस्ट हम पर आ गई है मैसेज की, हमने एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन हम सीन जरूर करते हैं कि किसका मैसेजेस आया है। और लड़कियों का भी यही सीन होता है, लड़कियां सबके मैसेजेस देखती हैं लेकिन रिप्लाई बहुत कम करती हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको मैसेज किया था हाय, इसने सीन ही नहीं किया। हेलो कहा, फिर भी सीन नहीं किया। मैंने कहा बोलो, फिर भी सीन नहीं किया। तो यहाँ पर लड़कियां मैसेजेस देखती रहती हैं लेकिन सीन नहीं करती। देखो फिर मैंने इसको लास्ट में क्या मैसेज किया, जब मैंने इसको काफ़ी मैसेज कर दिए ना 3-4, तो फिर मैंने इसको कहा तुम हमेशा बिजी रहती हो या मेरे मैसेज करने की टाइमिंग ही हमेशा गलत होती है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको ऐसा मैसेज किया तो इसको लगा शायद मैं इसको पहले से जानता हूँ, कुछ अलग यूनिक मैसेज करोगे तो लड़कियाँ ज़रूर मतलब तुम्हारे मैसेज को सीन करेंगी। जब मैंने इससे कहा ना कि मतलब मेरे मैसेजेस की टाइमिंग ही गलत है या तुम हमेशा बिजी रहती हो, तो ये सुनकर इसने मैसेज भी सीन किया और ये वाला इमोजी भी सेंड किया। भले इसने वर्ड्स का यूज़ ना किया हो लेकिन इमोजी दे दिया, इमोजी सेंड कर दिया। तो यहीं से मैं अब बातें स्टार्ट कर दूंगा। एक बार हमें रिप्लाई मिल जाए तो बातें तो ऑटोमेटिक होने ही लगती हैं। जब इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, मैंने कहा क्या मैंने मुश्किल सवाल पूछ लिया? तो कहने लगी नहीं, कौन हैं आप? तो देखो यहाँ पर एक बार हमारी चैट स्टार्ट हो जाए फिर तो आगे बढ़ने ही लगती है। जब इसने कहा ना कि कौन है आप, मैंने कहा मैं समीर, शायद पहली बार बात हो रही है इसलिए तुम पूरी तरह मेरे साथ कंफर्ट ना हो, बट मेरा मन था तुमसे बात करने का इसलिए मैसेज कर दिया। और स्माइल करने लगा। तो कहने लगी अच्छा कहाँ से हो? तो मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ, तुम कहाँ से हो? कहने लगी मैं हरियाणा। मैंने कहा ओह वाओ, अच्छी जगह है, मुझे पसंद है बहुत। तो ऐसा नहीं है कि इसने हरियाणा बोला तभी मैं इससे बोलूँगा कि अच्छी जगह है, मुझे पसंद है बहुत। अगर वो भले ही किसी भी शहर का नाम ले रही हो तो तुम्हें यही बोलना है, क्योंकि लड़कियों को ना अपने बारे में, अपने शहर के बारे में, अपनी हर चीज़ के बारे में तारीफ़ सुनना पसंद होता है। जब मैंने इसको बोला कि मुझे पसंद है बहुत, तो कहने लगी आए हो कभी? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगी क्यों, दिल्ली से ज़्यादा दूर थोड़ी है, मतलब दिल्ली से ज़्यादा दूर थोड़ी है हरियाणा। मैंने कहा हाँ, बट कोई रहता नहीं हमारा वहाँ और ना आज तक कोई काम पड़ा कि वहाँ जाऊँ, लेकिन अब लग रहा है जैसे कोई अपना मिल गया है, मतलब इसके लिए मैं कहने लगा। तो यहाँ पर ये कहने लगी अच्छा जी, और वो कौन है? मतलब मैंने कहा ना कि अब लग रहा है कोई मिल गया, तो ये कहने लगी कि वो कौन है और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा तुम हो ना मेरी दोस्त। तो स्टार्टिंग में तुम्हें ज़्यादा फ्लर्टिंग नहीं करनी है, तो दोस्त को लेकर ही बोलना है। जैसे मैंने इससे कहा तुम हो ना मेरी दोस्त, तो कहने लगी अच्छा, बट मैं तो अभी आपको जानती भी नहीं। तो मैंने कहा मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आज ही आपसे मिलने आ रहा हूँ, जब हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तब देखेंगे। और मुस्कुराने लगा। कहने लगी बट मैं ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं करती। मैंने कहा करती नहीं या करना पसंद नहीं करती? तो कहने लगी सच बोलूँ तो उतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे। मैंने कहा ऐसा क्यों, किसी ने धोखा दिया है क्या? कहने लगी नहीं यार, इतना वास्ता ही नहीं रखती किसी से, तो क्या ही कोई धोखा देगा मुझको। मैंने कहा अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझसे इतनी बातें की। तो कहने लगी तुम मैसेज किए जा रहे थे तो इसलिए रिप्लाई दिया कि देखो कौन है ये दुखी आत्मा। देखो इसने बोल दिया ना कि तुम मैसेज किए जा रहे थे, तो यहाँ पर देखो लड़कियां देखती हैं भाई किसने मैसेज किया है, हर किसी का मैसेज देखती हैं। और यहाँ पर इसने बता भी दिया कि तुम मैसेज किए जा रहे थे, तो मतलब मैंने सोचा कि देखो कौन है दुखी आत्मा। तो फिर मैंने इसको रिप्लाई दिया, मैंने कहा अब तो आइडेंटिटी क्लियर हो गई है, अब दुखी आत्मा से दोस्त बनोगी या नहीं? तो हंसकर कहने लगी देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा चलो इतना तो कंफर्म हुआ कि दुखी आत्मा को चांस मिल गया, मतलब ही दुखी आत्मा बोल रही थी ना मुझे, तो मैंने कहा मतलब अब तो ये क्लियर हो गया कि मुझे चांस मिल गया दोस्ती करने का। कहने लगी अच्छा जी, पिकअप लाइन अच्छी बोल लेते हो, कहाँ से सीखे? तो देखो इसकी इस तरह की बातों का मैं इतने अच्छे से रिप्लाई दे रहा था, तो कहने लगी कि पिकअप लाइन बहुत अच्छे से बोल लेते हो कि कहाँ से सीखी? मैंने कहा जब कोई
खूबसूरत लड़की सामने हो तो अपने आप पिकअप लाइन बन जाती हैं। और ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी अच्छा जी तुमने देखा है क्या मुझे? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगी फिर कैसे बोल सकते हो कि मैं खूबसूरत हूँ? तो देखो इसने इस तरह का सवाल इसलिए किया, ये चाह रही थी कि मैं इसकी और ज़्यादा तारीफ़ करूँ। लड़कियों को यही पसंद होता है कि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करें, और मैंने वो किया भी। मैंने कहा क्योंकि मेरा दिल कहता है तुम बहुत खूबसूरत होगी किसी एंजल की तरह। कहने लगी ओह सीरियसली? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। डीपी में तुम हो क्या? मैंने मतलब टॉपिक चेंज कर दिया। मैंने कहा डीपी में तुम हो क्या? तो कहने लगी नहीं क्यों? मैंने कहा बहुत प्यारी डीपी है। कहने लगी ओह शुक्रिया। मैंने कहा तुम्हारी पसंद से ही पता चलता है तुम कितनी खूबसूरत होगी। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी अच्छा जी वैसे मुझे नहीं लगता मैं इतनी खूबसूरत हूँ। तो ये जानबूझकर ऐसा सवाल कर रही थी ताकि मैं इसकी और ज़्यादा तारीफ़ करूँ। मैंने कहा क्यों जी? कहने लगी क्योंकि आज तक मेरी इतनी तारीफ़ किसी ने नहीं की। अब देखो मैं इसके दिल की बात समझ गया था। ये ऐसा सवाल इसलिए कर रही थी ताकि मैं इसकी तारीफ़ में और ज़्यादा अच्छे वर्ड्स यूज़ करूँ। तो इसकी तारीफ़ की हो या ना की आई डोंट नो, बट ये चाह रही थी मैं इसकी तारीफ़ करूँ। मैंने कहा पागल हैं वो लोग, मैं बिना देखे बता सकता हूँ कि तुमको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। कहने लगी अच्छा जी शुक्रिया। फिर इसने कहा चलिए आपने हमें इतनी इज्जत दी तो हम आपके दोस्त बन जाते हैं। तो देखो लड़कियां तारीफ़ से ही इम्प्रेस होती हैं। मैंने इसकी इतनी तारीफ़ की ना, तो कहने लगी चलिए हम आपके दोस्त बन जाते हैं। मैंने कहा ओह थैंक्स, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरी दोस्त बन गई, वो भी इतनी जल्दी। तो कहने लगी क्यों? इंसान का बिहेवियर 2 बातों से ही पता चल जाता है। तुमसे तो फिर भी काफ़ी देर से बात हो रही, मतलब काफ़ी देर बात हो गई। तो मुस्कुरा कर कह रही थी। तो मैंने कहा थैंक्स यार। कहने लगी किस लिए? मैंने कहा मेरा दिन बेहतर बनाने के लिए। कहने लगी वो कैसे? मैंने कहा क्योंकि जब मैंने तुमको मैसेज किया था मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे बात करोगी, लेकिन तुम मेरी दोस्त बन गई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कहने लगी ओह ऐसी बात है, बट मुझसे कोई गलत बात मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए और मैं आपको ब्लॉक कर दूं। तो देखो यहाँ पर पहले ही वार्निंग दे रही थी कि ऐसी कोई बात मत करना जिससे मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूं। तो यहाँ पर देखो मैं लड़कियों से ऐसी बात नहीं करता, और मैं लड़कियों के साथ बात करने के लिए ज़बरदस्ती भी नहीं करता। भाई देखो उनका मन होता है बात करें ना करें, और तुम भी यही क्या करो। अगर लड़की तुमसे बात करना नहीं चाहती तो उससे किसी तरह की ज़बरदस्ती मत किया करो, ठीक है। तो जब इसने कहा ना कि ऐसी कोई बात मत करना जिससे मैं गुस्से में आकर तुम्हें ब्लॉक कर दूं, मैंने कहा क्या तुमको मेरा बिहेवियर ऐसा लग रहा है? तो कहने लगी नहीं यार सिर्फ अलर्ट कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती तुमसे दोस्ती करके मुझे पछताना पड़े कि मैंने इसको दोस्त क्यों बनाया। मैंने कहा नहीं मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे ही नहीं कभी किसी से गलत बातें नहीं करता हूँ। कहने लगी लग तो ये ही रहा है मुझे भी, बाकी आजमाने के बाद पता चलेगा। मैंने कहा आजमा लेना, पछतावा नहीं होगा तुमको। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी अच्छा ऐसा ही हो और बताओ, सॉरी इसका मतलब अच्छा है ऐसा ही हो। फिर कहने लगी और बताओ। मैंने कहा वैसे तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम बहुत खुश मिजाज लड़की हो। तो कहने लगी वो कैसे? मैंने कहा क्योंकि तुम बोरिंग नहीं हो, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करती हो। तो कहने लगी ओह। कहने लगी वैसे ये बात मुझे पहले भी कई लोगों ने कही है, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। कहने लगी हाँ तुम क्या करते हो? अब इतनी देर बाद बोल रही है कि तुम क्या करते हो। देखो कितनी मतलब चैट अगर इंटरेस्टिंग हो ना तो लड़की भी खो जाती है बातों में। और 8 मिनट की करीब वीडियो हो चुकी है, उसके बाद इसने बोला है कि मतलब तुम क्या करते हो। वीडियो 8 मिनट की हुई है, लेकिन ये चैट जो है ना ये कम से कम 1 घंटे के अंदर हुई है इतनी चैट हमारी। जब इसने पूछा तुम क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ जी। आप क्या करती हो? कहने लगी क्या जॉब करते हो? मैंने कहा मोबाइल सर्विस सेंटर में। कहने लगी ओ मोबाइल सेल करते हो। तो यार देखो मैं कह रहा था मोबाइल सर्विस सेंटर में, तो कह रही है मोबाइल सेल करते हो। तो शायद इसको पता नहीं था। फिर मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। तो कहने लगी क्या हुआ, गलत सवाल पूछ लिया क्या? मैंने कहा सेल नहीं करता, वहाँ मोबाइल रिपेयर करता हूँ। तो कहने लगी ओह मुझे नहीं पता। मैंने कहा तुम क्या करती हो? तो कहने लगी कुछ नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगी क्यों क्या, बस नहीं करती? मैंने कहा स्टडी? तो कहने लगी नहीं करती। मैंने कहा कितनी पढ़ी हो तुम? कहने लगी 8th क्लास तक। ओह वो 8th क्लास। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी क्या हुआ, ऐसे आंखें क्यों फाड़ रहे हो? और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा टाइपिंग से तो नहीं लग रहा तुम 8 क्लास तक पढ़ी हो। तो कहने लगी अच्छा जी फिर कितना लगता है? मैंने कहा लगता है कम से कम इंटर तो किया ही होगा। तो कहने लगी अरे नहीं,
मैंने सच में 8 क्लास तक पढ़ाई की है बस। तो मैंने कहा मैं नहीं मान सकता। तो यार मुझे लग नहीं रहा था कि इसने 8वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है, क्योंकि इसकी टाइपिंग से बिल्कुल नहीं लग रहा। अब देखो ये मेरा मजाक बना रही है, मुझसे मजाक कर रही है या सच बोल रही है, अभी पता चलेगा। जब मैंने कहा ना मैं नहीं मान सकता, तो कहने लगी मत मानो, जो सच है मैंने बता दिया, और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा तो टाइपिंग इतनी अच्छी क्यों है और ना कोई मिस्टेक, क्योंकि इसकी टाइपिंग में किसी भी तरह की मिस्टेक्स नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर मैं बोल रहा था कि मतलब मुझे नहीं लग रहा कि तुम 8 क्लास तक पढ़ी हुई हो। तो कहने लगी वो तो आदत हो गई है इंस्टाग्राम पर टाइपिंग करते करते। तो मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या? तो फिर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी कैसे यकीन दिलाऊँ मैं, अब बताओ। मैंने कहा चलो तुम बोलती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन किसी और से बोलोगी तो नहीं मानेगा कोई। तो कहने लगी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कोई माने या ना माने। तो इसकी बात भी सही थी यार। इसकी ये बात सुनकर मुझे हंसी आने लगी। मैंने कहा सही है, तुम खुद को साबित नहीं करती। तो कहने लगी और क्या, वैसे भी किसी के सामने खुद को साबित करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग फिर उसी नज़र से देखते हैं जो उनके दिल में होता है। तो ये बात तो इसकी हकीकत है। हम लोगों को अपने बारे में कुछ भी बोलें, कुछ भी समझाएं, लेकिन लोग उसी नज़र से देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ ये तो सही बोली तुम। कहने लगी हाँ। तो मैंने कहा और बताओ खाना खा लिया? तो कहने लगी नहीं अब खाऊंगी। मैंने कहा किस टाइम खाती हो? कहने लगी ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, बस जब भी मन करता है खा लेते हैं, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा ओह मुझे लगा तुम भी टाइम टू टाइम करती हो सब काम, और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी ये तो अमीर लोगों के चोचले होते हैं, हमें तो जब जिस चीज़ का टाइम मिल जाए कर लेते हैं। तो यार देखो बात है कितनी इंटरेस्टिंग है इसकी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इससे बात करने में। तो ये सुनकर मैं हंसने लगा। कहने लगी क्या हुआ? मैंने कहा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो तुम। कहने लगी अच्छा जी शुक्रिया। तो देखो भाई इससे बातें करने में कितना मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है देखो, पहली बार तो ये रिप्लाई दे नहीं रही थी, मतलब सीन नहीं कर रही थी मैसेज। तो यहाँ पर तुम अगर लड़की को इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा मैसेज भेजोगे ना जिससे उसको ये लगना चाहिए कि ये बंदा मुझे पहले से जानता है, तो वो तुम्हारा 100% रिप्लाई देगी। और शायद लाइफ की पहली चैट मेरी इतनी इंटरेस्टिंग हुई है जो मैंने 12 मिनट के करीब की इतनी लंबी वीडियो बना दी है। इससे बातें करते करते वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा था पता ही नहीं चल रहा था। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में भी इतना मज़ा आ रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि 12 मिनट की वीडियो बन गई, 12-13 मिनट की वीडियो बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। वरना इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में अपलोड करता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर लड़की तुम्हारे मैसेज सीन नहीं करती तो तुम इस तरह का मैसेज उसको कर सकते हो, वो तुम्हारा मैसेज भी सीन करेगी और इस तरह की बातें करोगे तो तुम्हारी चैट भी आगे तक बढ़ेगी। ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में तुम बता सकते हो, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यार से लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।